जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो देखिए पैसेज बनाने का एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी पैसेज को आप बहुत ही इजीली तरीका से बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। देखिए बच्चे कहाँ पे अधिकांश गलती करते हैं पैसेज को बनाते समय कि पैसेज को ऐसे टुक 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 ऐसे पढ़ने लगते हैं। पढ़ना नहीं है, पैसेज को किसी भी हाल में पढ़ना नहीं है। जॉन अभी आपको ट्रिक आपको बताने वाले हैं ना, उसी ट्रिक से कोई भी पैसेज को बनाइएगा। देखिएगा कितना आसानी से कितना आराम से आप बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये ऊपर पे हर पैसेज के ऊपर में दे ले रहेगा, ठीक है, कि ध्यान से इस पैसेज को पढ़िए। पढ़ने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है 4-5 को क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे 4 को दिया गया है, 4-5 को क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चनवा को इसमें से खोज के आंसर लिखिए। तो बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं अभी बताइए दिए कि ऐसे पैसेज को पहले ऐसे पढ़ेंगे कि ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, इतना बड़का चुकी रहता है, ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ते 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 ये खत्म कर देंगे। फिर अब इस क्वेश्चनवा को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अब इसमें से ऐसे खोजेंगे। ऐसे थोड़े बनता है, पुरानका जमाना है भाई, पुरानका जमाना का ये स्टाइल था कि पढ़िए ऐसे बनाइए। नायका में आइए, नायका ट्रिक सीखिए। देखिए कैसे आपको बनाना है पैसेज को। देखिए सबसे पहले तो ये तो आपको ऊपर मिलेगा लिखा हुआ कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस ध्यान पूर्वक, यानी इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसी में से इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। अगर पहले से आप इंग्लिश ठीक ठाक है, अगर इंग्लिश जानते हैं कि इसका ये जो लिखा गया है ना, जो पैसेज दिया गया है, अगर इंग्लिश ठीक है कि इसका मीनिंग आप निकाल रहे हैं लाइन बाय लाइन, ऐसे इसका हिंदी आपको आ जा रहा है, तो आप अपने मन से दीजिएगा पैसेज का जवाब। और नहीं आ रहा है, नहीं मालूम है कि इसका इंग्लिश से यानी इसका हिंदी किया होगा, तो जौन तरीका बता रहे हैं ना उसी तरीका से बनाइएगा। देखिए 100% सही होगा। आप फटाक फटाक ऐसे क्वेश्चनों का, ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका आंसर फटाक फटाक आप खोजिएगा। कैसे? तो देखिए कैसे। सबसे पहले ध्यान से जब भी पैसेज को आप बनाइएगा ना, जब भी आपको पैसेज को आपको बनाना है तो ध्यान में दो बात रखना है, एगो बात रखना है। कोई भी पैसेज को बनाइएगा देखिएगा कितना आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहल का नंबर बात कि ये जो पैसेज दिया रहेगा ना, जितना कितना भी बार का हो, ये पैसेज जो दिया रहेगा ना, इसको किसी भी हाल में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लौकेगा, ठीक है। किसी भी हाल में इस पैसेज को नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा का नंबर, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा ना, इस क्वेश्चन को भी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इस क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ना है। दुइये को बात याद रखना है कि ये पैसेज को किसी भी हाल में नहीं पढ़ना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया रहेगा ना, यहाँ पे इसको भी नहीं पढ़ना है। यानी दो बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पैसेज को नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन रहेगा इसे भी नहीं पढ़ना है। तो अब कहिए कि भैया काथी पढ़ेंगे, कैसे खोजेंगे? तो देखिए ट्रिक सीखिए, ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा, दिमाग में हमेशा रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं, पैसेज यहाँ पे देख लीजिए कौन नंबर पैसेज है। मान लीजिए कि ये 4 नंबर पैसेज आपके पेपर में दिया गया है ना, तो 4 नंबर ऐसे क्वेश्चन का ऐसे लिखिए, पैसेज यहाँ पे लिख दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 1 नंबर यहाँ पे लिखिए, 1 नंबर ऐसे आंसर डायरेक्ट लिखने का प्रयास कीजिए। आंसर ऐसे डालिए। अब देखिए कैसे लिखिएगा। यहाँ पे पहल का नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन को, यहाँ पे पहल का क्वेश्चन का आंसर आप देना है। कैसे देना है? तो देखिए इसमें से मेन वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में मतलब क्या? ध्यान में ऐसे मेन वर्ड को खोज कर इस पैसेज में आपको खोजना है, फटाक देना है, आंसर मिल जाएगा। तो कहिएगा मेन कैसे हम वर्ड खोजेंगे? तो देखिए यहाँ पे कैसे खोजिएगा। ये जो व्हाट है, इज है, द है, व्हाट मेन कौन वर्ड है, व्हाट खोजिएगा तो इसमें बहुत सारा व्हाट मिल जाएगा कि नहीं। इज भी खोजिएगा तो बहुत सारा इज मिल जाएगा, द भी खोजिएगा तो बहुत सारा द मिल जाएगा। यानी मेन वर्ड का मतलब क्या होता है कि वैसा वर्ड जो इसमें कहीं एक के बार मिले। एक बार कैसे मिलेगा? जैसे कि देखिए बेस्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे टॉनिक जो है ना, यहाँ पे देखिए ये दोनों मेन वर्ड लग रहा है कि नहीं, यानी इस क्वेश्चन में ये दोनों मेन वर्ड है कि नहीं। कहिएगा कि कैसे मेन है? तो ये बेस्ट टॉनिक, क्या इसमें 5-6 बार इज खोजिएगा तो कितना बार इज मिल जाएगा कि नहीं। 2 खोजिएगा तो कितना बार, यहाँ पे इज खोजिएगा तो कितना बार मिल जाएगा। द खोजिएगा तो कितना बार इसमें द मिल जाएगा कि नहीं। तो ये सब मेन वर्ड थोड़े हुआ, ये सब मेन वर्ड नहीं हुआ। मेन वर्ड बेस्ट खोजिएगा तो 1-2 गो मिलेगा, टॉनिक खोजिएगा तो 1-2 गो मिलेगा, यानी एक ही गो मिलेगा। यानी मेन वर्ड कहने का मतलब क्या? जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें वैसा वर्ड खोजिएगा जो लगे कि ये सबसे डेंजर वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम इस पैसेज का आंसर बना रहे हैं, तो ध्यान में क्या रखेंगे? दुइये गो बात कि सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, ये जो रहेगा इसको नहीं पढ़ना है, और जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसे भी नहीं पढ़ना है। तो करना क्या है कि पहल का नंबर क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हैं, तो इसमें से मेन वर्ड को दिमाग में रखकर इस पैसेज में खोजिएगा, फटाक देना आंसर मिल जाएगा। तो तब वो यानी फटाक देना कैसे मिलेगा उसका भी टेक्निक है, अभी आपको बताने वाले हैं। देखिए
मेन मेन वर्ड को खोजिए। ये सब मेन है नहीं मेन है, ये बेस्ट मेन बढ़िया वर्ड है, टॉनिक बढ़िया वर्ड है, आवर माइंड आवर भी खोजिएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा ना। यहाँ पे माइंड भी बढ़िया वर्ड है, यहाँ पे बॉडी भी बढ़िया वर्ड है, ठीक है। तो अब ये 2 गो 3 गो जो वर्ड मिला ना, इसी वर्ड को ध्यान में रखकर अब इस पैसेज में खोजना है कि ये पैसेज में ये वर्ड कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बुझाया कि नहीं? नहीं बुझाया फिर से एक बार समझ लीजिए कि सबसे पहले किसी भी हाल में पैसेज को नहीं पढ़ना है और ना क्वेश्चन को पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसका आंसर, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसमें मेन मेन वर्ड को खोजना है। तो मेन वर्ड कौन है क्या? व्हाट मेन है, इज मेन है, यहाँ पे द मेन है, ये सब मेन नहीं है, ये बेस्ट हुआ मेन है। यहाँ पे जो भी लाइन में यानी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में देखिएगा कौन कौन मेन वर्ड है, वही मेन वर्ड को दिमाग में रखकर इस पैसेज में खोजिएगा, तब आंसर फटाक देना मिल जाएगा। जैसे कि देखिए बेस्ट, टॉनिक, माइंड, बॉडी, हम 4 गो को दिमाग में रखे। अब चारों वर्डवा को हम इसमें खोजेंगे कहाँ पे दिया गया। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं ना, तो ऊपर से शुरू से यहाँ से खोजेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था? बेस्ट, टॉनिक, यहाँ पे देखेंगे बेस्ट यहाँ पे मिल गया ना, टॉनिक भी यहाँ पे मिल गया। देखें कितना जल्दी मिल गया, देखें ना। यहाँ पे मेन मेन वर्ड को लेकर दिमाग में रखकर इसमें आपको खोजना है। बेस्ट, टॉनिक मिल गया ना यहाँ पे, हाँ मिल गया, ठीक है। तो 4 गो वर्ड था तो एक गो वर्ड मिल जाएगा, तो वहीं से आंसर होगा। कहाँ से आंसर होगा अभी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे बेस्ट, टॉनिक दोनों लाइनें से मिल गया, और यहाँ पे माइंड भी मिल गया, यहाँ पे बॉडी भी मिल गया। देखिए ना, माइंड भी मिल गया, बॉडी भी मिल गया। अब मिल गया ना, तो देखिए इसका आंसर कहाँ से होगा। मेन मेन वर्ड दिमाग में रखकर खोजे, फटाक देना, मिल गया ना। तो यहाँ शुरू से 1 नंबर से, यानी 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो शुरू से खोजेंगे। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ पे देखिए बिंदु जैसा, यहाँ पे एक बिंदु ऐसा लौक रहा है, यहाँ पे बिंदु जैसे जहां तक रहेगा ना वहां तक इसका आंसर होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, यानी हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा टॉनिक क्या हो सकता है। तो द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर माइंड एंड बॉडी, यानी हमारे शरीर के लिए, यानी हमारे शरीर के, यानी हमारे दिमाग के लिए, यानी मुस्कान जो हमारा है ना वही सबसे अच्छा टॉनिक है, वही सबसे बेस्ट है, वही टॉनिक है। यही इसका यही इसका मतलब हुआ। यानी अगर इंग्लिश जानते हैं कि इसका इंग्लिश, यानी ये क्वेश्चनवा का हिंदी अगर करने आ रहा है तो अपने मन से लिखिएगा, और नहीं करने में आ रहा है तो जौन ट्रिकवा बताए हैं उसी ट्रिकवा से बनाइएगा कि मेन मेन वर्ड को दिमाग में रख कर इस पैसेज में आपको खोजना है। ये नहीं कि लाइनें से ऐसे पढ़ते गए, अब बाद में इसको भी पढ़ते गए तब ऐसे बनाए, ऐसे नहीं। ये किसी भी हाल में ये पैसेज को नहीं पढ़ना है, ना क्वेश्चन दिया रहेगा इसको भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन में जो आंसर रहेगा ना उसमें मेन मेन वर्ड को, यानी मेन मेन वर्ड को ऐसे छाटिएगा, देखना ही में आपको बुझा जाएगा कि ये मेन है, ये मेन है। ये देखिए व्हाट, इज, दैट, ये सब मेन वर्ड है नहीं मेन वर्ड है। तो ये सब वर्ड को जो मेन रहेगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो जो गो भी मिल जाए, यहाँ पे उसको दिमाग में रखकर इसमें से खोजिएगा, फटाक देना आंसर मिल जाएगा। कहाँ तक आंसर होगा? तो जहां पर ऐसे बिंदु जैसे रहेगा ना वहां तक इसका आंसर होगा। जैसे कि देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बुझा गया ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट शुड, तो इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है 2 नंबर क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए मेन मेन वर्ड कौन है, तो व्हाट खोजिएगा तो बहुत सारा इसमें व्हाट मिल जाएगा ना। यहाँ पे शुड भी खोजिएगा तो बहुत सारा यहाँ पे शुड मिल जाएगा, ये दोनों मेन नहीं हुआ। वी भी खोजिएगा तो बहुत सारा, यानी वी इसमें मिल जाएगा, डू, यहाँ पे टू, बी, सब इसमें बहुत सारा मिल जाएगा ना। तो ये जो वर्ड रहा है ना यहाँ पे चेयरफुली, ये वर्ड जब खोजिएगा ना इसमें, यानी ये इसमें मेन हुआ। कैसे मेन हुआ? क्योंकि देखिए ये सब खोजिएगा तो ये बहुत सारा इसमें है, बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ पे चेयरफुल है ना, इसमें खोजिएगा तो ये बहुत सारा वर्ड नहीं है, इसमें यही मेन है। तो इसी वर्डवा को ध्यान में रखकर इसमें आपको खोजना है कि कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फटाक देना, यहाँ पे मिल गया ना, यहाँ पे चेयरफुल, इसका आंसर कहाँ से होगा। यहाँ पे बिंदु जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए ना भाई, यहाँ पे ऐसे आपके जो भी पेपर है ना उसमें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे 10 ऐसे बिंदु जैसे से दे ले रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर जहाँ तक बिंदु होगा, यहाँ पे बिंदु है ना, यहाँ तक इसका आंसर होगा। क्या होगा? 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर होगा। समय बचा दिए ना आप, ऐसे पढ़ते तब इसका आंसर ऐसे खोजते, बचा दिए ना आपका समय। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे कि इसको नहीं पढ़ना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, ना इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें जो मेन मेन वर्ड रहेगा उसको ध्यान में दिमाग में रखकर इस पैसेज में खोजिएगा, आंसर फटाक देना आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर बुझा गया ना, यहाँ से लेकर
यहाँ तक होगा। उसी तरह यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब आप थोड़ा सा बताइए। देखिए यहाँ पे ये मेन वर्ड हो सकता है, नहीं होगा, काहे कि व्हाट इसमें बहुत सारा व्हाट मिल जाएगा खोजने पर। इज भी नहीं है, द भी नहीं है, बेस्ट वे टू, यानी ये सब मेन हो सकता है, ठीक है। बेस्ट वे, तो बेस्ट है, अगर यहाँ पे मिल गया है तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें हो सकता है लेके चलेंगे, लेकिन इसमें तो और आगे वर्ड दिया गया है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे रिप्लेस यहाँ पे दिया गया है ना, ये पी है, रिप्लेस यहाँ पे निगेटिव आइडिया, तो यहाँ पे रिप्लेस जो है ना ये मेन वर्ड लग रहा है ना। तो अभी रिप्लेस को दिमाग में रख के इसमें अब खोजेंगे कि कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पहिल का क्वेश्चन का आंसर हम खोजे तो ऊपर से खोजे, ठीक है, फिर दूसरा का खोजे तो ऊपर से खोजे, ठीक है। अब तीसरा का खोज रहे हैं तो यहाँ तक इसका आंसर हुआ था ना, अब यहाँ से आगे देखेंगे तीसरा का नंबर का आंसर रिप्लेस कहाँ पे दिया गया है, एक के बार में मिल जाएगा। देखिएगा कहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसका आंसर कहाँ से होगा, अब देखिएगा इसका आंसर कहाँ से होगा, जहां पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसे लगाया गया है ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सो यहाँ पे होगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहाँ पे बिंदु जैसे लगाया गया है, तो यहां से लेकर इसका आंसर कहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 लिखा गया है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसी तरह आपको खोजना है। 4 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप बताइए। इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि देखिए ये सब मेन वर्ड है, ये सब में शुड, यहाँ पे व्हाट, शुड वी, यहाँ पे प्रैक्टिस और यहाँ पे रिलैक्स्ड है ना, यही दोनों को ध्यान में रखकर, दिमाग में रखकर अब इस पैसेज में आप खोजिएगा। लास्ट का आंसर लिख रहे हैं तो लास्ट में मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल गया ना प्रैक्टिस, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस भी मिल गया, और यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई भी वर्ड मिले, यानी 4-5 वर्ड मिलेगा, उसमें से कोई भी एक पहिल का वर्ड मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। वहां से देखिए कहाँ पे इसे डैश, यहाँ पे इसे बिंदु लगाया गया है, ठीक है। वहां से लेके जहां तक लगाया गया अंत होगा वहां तक उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कहां से कहां तक होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए ये भी यहां से लेकर यहां से देखिए रिलैक्स्ड यहाँ पे मिल गया ना, तो यहां से लेकर इसका आंसर कहां पे बिंदु लगाया गया है, यहाँ पे नहीं लगाएगा, लास्ट तक, यानी यहां तक इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, कहिएगा कि हाँ बुझा गया। यानी सिंपल भाषा में यानी आपको बताना चाहते हैं एक बार और कि देखिए जो भी पैसेज दिया रहेगा तो पैसेज को मत पढ़िएगा, ना इसका क्वेश्चन को भी मत पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है और ना पैसेज को पढ़ना है। क्वेश्चन में मेन वर्ड को दिमाग में रखकर इस पैसेज में खोजिएगा, आराम से आंसर मिल जाएगा। और कहां से कहां तक इसका आंसर होगा कि यहाँ पे इसे बिंदु जैसे लगा रहेगा, यहाँ पे ऐसे बिंदु जैसे लगा रहेगा, वहां से लेके जहां तक ऐसे रहेगा वहां तक इसका आंसर होगा। ऐसे आपको पैसेज बनाना है। यानी बुझा गया ना पैसेज कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक यानी ये फॉर्मेट यानी ये तरीका आपको कैसा लगा, इस वीडियो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।